माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मोनू ऑनलाइन एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, बहुत दिनों के बाद आज हम लोग फिर से जो चैप्टर जो चल रहा था केमिस्ट्री में, आज हम लोग पहला चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि पहला चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या है, सब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। सबसे पहला चैप्टर है बाबू हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है बाबू? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका इंग्लिश है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आइए एकदम आराम से रिलैक्स हो जाइए और पेन और कॉपी आप लोग लेके बैठिए, और जब हम लिखेंगे तभी आप लोग को लिखना है, जब समझाएंगे तो आप लोग समझिएगा। चलिए बाबू, तो आज का सेशन हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बाबू सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। हम लोग को दिया है टॉपिक में रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है ये हम लोग जानेंगे। तो देखिए बाबू, रासायनिक अभिक्रिया है कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई एक पदार्थ है या एक से अधिक पदार्थ है, ठीक है, जब आपस में संयोग संगलन करेगा। संगलन मतलब क्या? मिलेगा या संयोग करेगा। संयोग या संगलन सब एक ही है, मिलेगा मतलब इसका मतलब होता है मिलना। जब आपस में संगलन करेगा बाबू तो एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। जब दो पदार्थ आपस में मिलेगा तो एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो कहने का मतलब है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ बाबू आपस में संलग्न करता है, मतलब आपस में मिलता है, तो एक नए पदार्थ का निर्माण कर देता है, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम इसको सजा कर लिखते हैं कि क्या है रासायनिक अभिक्रिया। परीक्षा में पूछता है, आइए लिखिए। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संलग्न करते जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संलग्न करके, लिखिए संलग्न करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को बाबू, तो इस क्रिया को रासायनिक, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे बाबू? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए वो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए कि एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल से समझिएगा ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए एग्जाम्पल है बाबू, जैसे लिखिए H2 हाइड्रोजन। इसको H2 को हाइड्रोजन पढ़ते हैं बाबू, H2 को बाबू हम लोग हाइड्रोजन पढ़ते हैं, प्लस Cl2। ये इसको H2 को हाइड्रोजन पढ़ते हैं और Cl2 को क्लोरीन पढ़ते हैं बाबू। ये दोनों जब आपस में मिलेगा, संलग्न करेगा ना, तो HCl का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? HCl का निर्माण करेगा बाबू। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ते हैं बाबू। तो जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया या संलग्न किया, संयोग किया, मिला, तो एक नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण किया, जो क्या है? HCl है। और देखिए यहाँ पे H2 प्लस O2
क्या बनाएगा बाबू, जब ये दोनों आपस में मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। H2O क्या है, जल है, इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2O को। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला आपस में तो H2O को निर्माण किया, ये जल है। ये क्या है बाबू, जल का सूत्र है। और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे यहां पे देखिए CaCO3, इसको अगर गर्म करेंगे ना बाबू, इसको अगर गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, CaO प्लस CO2, ये गैस ऊपर रिलीज हो जाएगा। देखिए क्या हम बोले, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संलयन करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ एक से एक भी है बाबू और एक से अधिक है, तो यहाँ एक वाला देखिए, एक पदार्थ है, ये क्रिया किया, गर्म इसको किए तो एक से अधिक पदार्थ का निर्माण किया, एक नया पदार्थ का निर्माण किया जो CaO, इसको पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और इसको पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और इसको कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं बाबू। जब इसको गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। और देखिए जब H2 और Cl2 को, दो पदार्थ को आपस में संलयन किए, मिलाएं तो HCl का निर्माण किया, क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण किया। और यहाँ पे H2 और O2 आपस में संलयन हुआ, मिला तो क्या बनाया, H2O जल बनाया, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाया। तो यही कहता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ बाबू आपस में संलयन करेगा, अगर मिलेगा, संयोग करेगा तो एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दो गो पदार्थ आपस में मिलेगा तो एक नया पदार्थ का निर्माण होगा, उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बाबू रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अब हम लोग चलेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। यहाँ पे एवं समीकरण भी दिया है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो पहले इतना आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको आगे ले चलेंगे। चलिए यहां तक नोट कीजिए आप लोग। चलिए बाबू अब हम लोग आगे चलेंगे, अब आगे चलते हैं बाबू। यहां तक आप लोग नोट कर लिए, अब चलिए अब आगे चलते हैं। एकदम आराम से बाबू, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना है, कोई दिक्कत कोई समस्या की बात नहीं है। और जहां आप लोग को समझ में नहीं आया वहां आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि यहां समझ में नहीं आया, वहां पे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। नए वीडियो में फिर से लाएंगे और समझाएंगे। और बाबू H2 कैसे लिखा रहा है, Cl2 कैसे लिखा रहा है, वो सब आपको अलग एक वो आपको कब पढ़ना है, 11th 12th में पढ़ना है कि H2 ऐसे लिखा रहा है, H2 ऐसे क्यों लिखा रहा है, वो आपको 11th 12th में जब जाइएगा ना तब पढ़ना है। यहाँ पे ऐसे ही पढ़ना है, 11th 12th में डीपली पढ़ना है उसको कि H2 कैसे आ रहा है, Cl2 कैसे लिखा रहा है। तो ये सब आपको हम एक सेपरेट वीडियो देंगे, उस वीडियो में आप लोग समझ लीजिएगा, अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आप लोग देखिएगा। अब चलेंगे बाबू कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है। चलिए बाबू रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए हम अभी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाएं, रासायनिक अभिक्रिया के सूत्र, रासायनिक अभिक्रिया के सूत्रों के माध्यम से अगर व्यक्त कर देगा बाबू तो वही रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पे बोलता है रासायनिक समीकरण क्या कहता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को बाबू उसके रासायनिक अभिक्रिया जो लिखे उसके संकेत या सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। आइए लिखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, बाबू आवाज की क्वालिटी बता दीजिएगा कि आप लोग का आवाज सही से जा रहा है, आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा
संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं बाबू। संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं बाबू। तो इसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए बाबू, जैसे देखिए Mg+O2 क्या बनाएगा बाबू? दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा बाबू। और देखिए H2+O2 H2O। देखिए कहता है बाबू, रासायनिक समीकरण क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से अगर व्यक्त कर देंगे ना, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्यों आया? क्योंकि उसके रासायनिक जो अभिक्रिया है वो लिखने में पूरा बड़ा हो जाता था बाबू। उसका पूरा नाम लिखना पड़ता था, हाइड्रोजन का पूरा नाम लिखना पड़ता था। और ऐसे हम लोग शॉर्ट में H2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग शॉर्ट में H2 लिखते हैं, क्या कि कम समय में हम लोग समझ जाएं कि H2 लिखा हुआ है। और लिखने में हाइड्रोजन पूरा ज़्यादा समय लगता था, तो इसीलिए उसका एक संकेत आया बाबू, हाइड्रोजन का संकेत आया। सब तत्व का अपना अपना संकेत है और उसी संकेत को बाबू रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए कहता है यहाँ रासायनिक समीकरण कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, अभी पढ़ाएं रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसी को बाबू संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहता है। जैसे देखिए मैग्नीशियम हिंदी में लिखने में बहुत समय लगता था बाबू, इसीलिए एक उसका सूत्र दे दिया, संकेत दे दिया Mg। उसका सिंबल क्या है? Mg है संकेत। और ऑक्सीजन का क्या है संकेत? O2 है। ऑक्सीजन का संकेत O है। और O2 क्यों लिखा रहा है वो हम आपको अलग वीडियो में बोले हैं, अलग वीडियो आपको बताएंगे। इसमें Mg में 2 काहे नहीं लगल है बाबू, और O2 में 2 काहे लगल है वो हम बताएंगे। धातु जो है बाबू वो हमेशा अकेले लिखा जाता है। ये धातु है Mg के साथ कभी नहीं सुना होगा Mg2 होता है, Mg3 होता है। Mg अकेले लिखाता है बाबू, समझे। और Na भी जो है ना अकेले लिखाता है, समझे। Na2 ये कभी नहीं देखे होगे, अकेले बता रहे, अकेले कभी नहीं देखेगा। धातु हमेशा अकेले लिखाता है। देखिए यहाँ पे Mg+O2 ये दोनों जब आपस में संलग्न किया, मिला, तो क्या बनाया बाबू? MgO बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिला, क्या बनाया? हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाया, H2O जल बनाया। तो इसी के संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त कर देगा, उसी को रासायनिक समीकरण कहेंगे। इसका संकेत दे दिया, मैग्नीशियम का संकेत Mg है, ऑक्सीजन का संकेत O है बाबू, हाइड्रोजन का संकेत H है और ऑक्सीजन का O है। तो इसी के संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करेगा तो उसको रासायनिक समीकरण कहेंगे। इसीलिए बाबू रासायनिक समीकरण आया है कि टाइम बचे, पूरा हम लोग को लिखना पड़ता था हाइड्रोजन ऑक्सीजन हिंदी में, इसीलिए उसका संकेत आ गया है। O बोलेगा समझ आएगा ऑक्सीजन की बात है, Mg बोलेगा उसको समझ आएगा मैग्नीशियम की बात कर रहा है, Na बोलेगा तो समझ आएगा कि सोडियम की बात कर रहा है। तो इसी कारण से जो है ना रासायनिक समीकरण दिया गया है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, हमको विश्वास है कि आप लोग 2 टॉपिक पढ़ाएं वो समझ गए। अब हम लोग आगे चलेंगे बाबू, पहले इतना आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। चलिए हो गया बाबू। चलिए अब हम लोग बाबू आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। एकदम आराम से पढ़ना है और आप लोग कॉपी में बाबू नोट करते जाइए, कॉपी में आप लोग नोट करते जाए। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इस चैनल पे बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। और 12th का भी चालू होगा बाबू, 12th का भी। कुछ कारण बस क्लास बंद हो गया था। अभिकारक अगला टॉपिक है बाबू, अभिकारक। अभिकारक किसको कहते हैं बाबू? अभिकारक किसको कहते हैं?
जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है बाबू, हिस्सा लेता है, उसी को हम अभिकारक कहते हैं। बोला जाएगा कि वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को हम बाबू अभिकारक कहते हैं। समझे, उसी को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि कौन अभिकारक है, कौन उत्पाद है। आइए चलिए लिखिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए बाबू, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बाबू? अभिकारक कहते हैं। समझे, उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए बाबू, देखिए एग्जाम्पल से समझिए, Mg+O2 क्या बनाएगा बाबू? MgO बनाएगा। देखिए अभिकारक क्या कहता है बाबू? रिएक्टेंट। अभिकारक क्या है? इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। अभिकारक क्या है? वह पदार्थ या वैसा पदार्थ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वह पदार्थ या वैसा पदार्थ। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा बाबू, तो आप किसी बहुत प्रकार से आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। समझे, एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझना है। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा ना बाबू, उसी को हम अभिकारक कहेंगे। देखिए कौन है अभिकारक? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा बाबू, उसी को अभिकारक कहते हैं। और यहाँ पे कौन भाग लिया? Mg+O2। ये दोनों क्या किया? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, तब न एगो नया पदार्थ को बनाया है। तो ये नया पदार्थ बना है, ये दोनों भाग लिया तब ये नया पदार्थ बनाया। तो यही दोनों बाबू जो क्या है? अभिकारक है। यही क्या है? अभिकारक है। यही क्या है बाबू? अभिकारक है। समझे, यही अभिकारक है। समझे, तो कहता है कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जो भाग लेगा रासायनिक अभिक्रिया में उसी को अभिकारक कहेंगे। और Mg+O2 ये दोनों भाग लिया रासायनिक अभिक्रिया में, ये दोनों भाग लिया बाबू, इसी को अभिकारक कहेंगे। और इसको हम बाबू, एक अभिकारक को हम तीर के बाएं तरफ लिखते हैं। समझे, तीर के किस तरफ लिखते हैं? बाएं तरफ लिखते हैं। लिखिए, एक स्टार पॉइंट देख के लिखिए। अभिकारक लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को तीर के बाएं तरफ लिखा जाता है। बाएं तरफ लिखा जाता है। देखिए बाबू, रासायनिक अभिक्रिया में, ये रासायनिक अभिक्रिया है, अभिकारक को कहाँ लिखा जाता है? अभिकारक को तीर के बाएं तरफ लिखा जाता है। बाएं तरफ, आप लोग याद रखिएगा, ये बाएं तरफ लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में बाबू अभिकारक को तीर के बाएं तरफ लिखा जाता है। समझे, तो ये जो है बाबू टॉपिक आपका अभिकारक का हुआ। अभिकारक आप लोग का कंप्लीट हुआ कि अभिकारक किसको कहते हैं? वह पदार्थ या वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा बाबू, हिस्सा लेगा, उसी को अभिकारक कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या किया? भाग लिया। Mg+O2 रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिया? भाग लिया, इसी को हम अभिकारक कहेंगे। समझे, और रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को
तीर के बाएं तरफ लिखा जाता है। तीर के किधर लिखा जाता है? बाएं तरफ। ये जो है बाबू, ये बायां तरफ लिखा हुआ है। ये किस तरफ लिखा हुआ है? यहाँ पे लिख दो साइड में, बायां। बायां, ये बायां है और ये दायां है। दायां बायां तरफ लिखा जाता है। यहां तक कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए। नोट कॉपी में एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते जाइए बाबू, इंपॉर्टेंट है। आराम से नोट कीजिए एकदम। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे बाबू। अब उत्पाद पर चलेंगे। चलिए यहां तक आप लोग नोट कर लिए। चलिए अब चलते हैं आगे बाबू। आगे हम लोग को पढ़ना है उत्पाद। आगे हम लोग का टॉपिक है उत्पाद है। उत्पाद या प्रतिफल, इसको इंग्लिश में हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट तो बनेगा ना बाबू। जब दो गो आपस में मिलेगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा। जब दो रासायनिक अभिक्रिया जो भाग लिया तो प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तो आइए हम लोग लिखते हैं उत्पाद। उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल दोनों एक ही नाम है बाबू। परीक्षा में कभी कभी प्रतिफल पूछ देता है, कभी उत्पाद पूछ देता है, तो घबराना नहीं है। दोनों एक ही नाम है। उत्पाद को ही प्रतिफल कहते हैं और प्रतिफल को ही उत्पाद कहते हैं। तो आप लोग को घबराना नहीं है। चलिए समझिए कि उत्पाद या प्रतिफल क्या होता है। तो अभी हम बताएं बाबू कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसी को हम अभिकारक कहेंगे, और जो बन के तैयार होगा बाबू उसी को हम उत्पाद या प्रतिफल कहेंगे। सिंपल सा बात है। अगर जो बन के तैयार हुआ उसको हम उत्पाद या प्रतिफल कहेंगे। आइए हम लोग अच्छे से समझते हैं। लिखिए साथ साथ, लिखिए वह पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है बाबू। जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बाबू? उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, HCl। देखिए बाबू, उत्पाद या प्रतिफल क्या है? यहां पे लिखा गया है कि वह पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। जिसका निर्माण बाबू रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसी को हम उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। देखिए ये आपका क्या हुआ? अभिकारक हुआ। यहां पे देखिएगा, ये आपका क्या हुआ? अभिकारक हुआ। अभी पढ़ाएं आपको। अभिकारक तीर के बाएं तरफ लिखा जाता है। अभिकारक, जो भाग लेगा उसको अभिकारक कहेंगे। और ये क्या हुआ बाबू? ये उत्पाद हुआ। ये उत्पाद हुआ। तो क्या बोले? रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेगा? निर्माण करेगा। वह पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसी को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो इसका जब दो गो मिला तो वो नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण किया, तो इसी पदार्थ को बाबू, इसी को हम कहेंगे उत्पाद या प्रतिफल। और उत्पाद या प्रतिफल को रासायनिक अभिक्रिया में तीर के दाएं तरफ लिखा जाता है। तीर के कहां लिखा जाता है? दाएं तरफ। लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद को तीर के दाएं तरफ लिखा जाता है। तीर के दाएं तरफ लिखा जाता है बाबू। रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद को कहाँ लिखा जाता है बाबू? तीर के दाएं तरफ लिखा जाता है। ये जो है दाएं है और ये जो है बाबू बायां है। ये दायां है, ये बायां है।
ठीक है। तो देखिए कहा गया उत्पाद या प्रतिफल क्या है, तो वह पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होगा उसको उत्पाद कहेंगे बाबू। H2+Cl2 क्या बनाया, HCl, ये उत्पाद बना। इस तीर के दाएं तरफ लिखते हैं उत्पाद को। रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद को तीर के दाएं तरफ लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद को बाबू तीर के दाएं तरफ लिखा जाता है। तो यहां तक बाबू आप लोग का कंप्लीट हो गया है। हमें लगता है कि आप लोग पूरा बात समझ गए होंगे। जो बात हम आप लोग को बताएं वो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं। कोई हड़बड़ी की बात नहीं है बाबू, आराम से पढ़िए एकदम और रिलैक्स होकर एकदम पढ़िए। चलिए यहां तक आप लोग उतारिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहां तक आप लोग उतारिए बाबू, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। चलिए चलिए हो गया। अब आगे हम लोग चलेंगे बाबू। अब हम लोग विशेषता के बारे में चलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ विशेषता होता है, उनके बारे में हम लोग चलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या विशेषता है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा वीडियो की क्वालिटी और साउंड की क्वालिटी आप लोग बता दिएगा बाबू कि कैसा है, साउंड और वीडियो क्लियर है। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और बाबू वीडियो को लाइक वगैरह सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। चलिए अब हम लोग बाबू आगे चलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषता हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता लिखिए। रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताएं को लिखना है बाबू। रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषता है उसके बारे में हम लोग को लिखना है। चलिए आइए लिखते हैं। तो पहले लिखेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता इस प्रकार है। विशेषता इस प्रकार है। देखिए पहले आप लोग को सजा कर लिखना है बाबू। आप लोग कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा तो आप ये सब अपने ऑटोमेटिक लिख दीजिएगा। पहले देखिए बोलेगा क्वेश्चन की रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता को लिखे, तो हम लोग को लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता इस प्रकार है या रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता निम्नलिखित है। तो पहला हम लोग चलेंगे, आइए पहला हम लोग चलेंगे बाबू अवस्था में परिवर्तन। पहला क्या है, अवस्था में परिवर्तन। आइए लिखते हैं अवस्था में परिवर्तन। पहला है अवस्था में परिवर्तन। चलिए दूसरा क्या है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है उसकी अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। दूसरा है रंग में परिवर्तन। आइए लिखिए साथ साथ रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में भी परिवर्तन होता है। और अगला लिखिए अवक्षेप का बनना। तीसरा पॉइंट अवक्षेप का बनना। देखिए बाबू अवक्षेप का बनना क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप में ठोस पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। समझे। अगला पॉइंट लिखिए, एक एक पॉइंट आप लोग को समझाते हुए चलेंगे बाबू। जहां आप लोग को समझ में नहीं आएगा वहां आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए और चौथा पॉइंट है, लिखिए गैसों का उत्सर्जित या गैसों का निकलना। और देखिए गैस निकलता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बाबू गैस उत्सर्जित होता है, गैस निकलता है। समझे।
और उसके बाद लास्ट पॉइंट है ताप में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में क्या होता है, उत्सर्जित होता है, ताप ऊर्जा निकलता है। ताप में परिवर्तन। तो देखिए बाबू, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता हुआ। देखिए लिखा गया कि रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता को बताएं, लिखें। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता इस प्रकार है, सबसे पहले लिखना है। उसके बाद पहला पॉइंट करना है कि अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बाबू उसके अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है, समझे। उसके बाद दूसरा है रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। वैसे ही अवक्षेप का बनना, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का क्या होता है, निर्माण होता है। अवक्षेप में ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, ठोस होता है, समझे। और चौथा है गैसों का उत्सर्जन, मतलब गैस निकलता है, रासायनिक अभिक्रिया जो फलस्वरूप होगा गैस निकलेगा। और उसके बाद ताप में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है ताप में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, ताप भी निकलता है बाबू, समझे। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए तो बाबू आज का क्लास इतना आप लोग नोट कर लीजिए, और आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे बाबू, इसके आगे हम लोग चलेंगे। असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास इतना ही। ऑल द बेस्ट आप लोग को, सब अच्छे से रहिए और मन लगाकर पढ़िए। और बाबू चैनल को सब्सक्राइब वगैरह, लाइक, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा बाबू आप लोग को कैसा वीडियो लगा, और साउंड की क्वालिटी आप लोग बता दीजिएगा कैसा आप साउंड जा रहा है। आज का क्लास इतना ही, कल मिलते हैं, ठीक है। और ज़रूर कमेंट कीजिएगा बाबू कैसा आप लोग को क्लास लगा।